श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अपने बच्चे को भी कई नहीं पढ़ा पाते, पर अधिकतर अपने बच्चे को सब पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। पर दूसरे के बच्चों से लोगों का लगाव नहीं होता। पर निष्काम सेवा भक्ति यही है कि जिससे आपका रिश्ता नहीं है उसके लिए कुछ करो। अपनी गाय को भी गरीब लोग अच्छा भोजन नहीं दे पाते, पर फिर भी अपनी गाय को तो लोग खिलाते ही हैं। दूसरे की गायें या वह गायें जिनका कोई संपन्न व्यवस्था नहीं कर सकता, ऐसी गायों के लिए व्यवस्था करना। आज हम एक गौशाला भी देख के आए, कल एक विद्यालय देखेंगे जो यहाँ के दानियों के द्वारा चलता है, यहाँ के उदार लोगों से। उदार का मतलब है दूसरे के बच्चों का, दूसरी समाज का, दूसरी जाति का, दूसरे धर्म का। क्योंकि कहीं न कहीं जिससे अपनापन होता है उसके लिए तो हम कुछ न कुछ करते हैं, पर जो हमारा कोई नहीं लगता, सिर्फ भगवान का है। क्योंकि अपने अपनों की तो सब चिंता कर लेते हैं, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। अपने बच्चे की, अपने घर की, अपनी गैया की, अपने कुत्ता की। कुत्ते का भी बड़ा ख्याल करते हैं, पर अपना होना चाहिए। तो अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुबीर। रघुबीर कौन? जिसके सब हैं, जिन्हें सब की पीड़ा है। तो आप रघुबीर न सही, रघुबीर के भगत सही। सबकी पीड़ा न सही तो अपने लोगों से अतिरिक्त की पीड़ा, जो हमारे नहीं है उनकी। सबकी तो नहीं कर पाओगे, कोई खमरिया शुक्ला केला तो है नहीं। बहुत देश है जहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है, पर वहाँ आप कहाँ जाओगे? इसीलिए कल एक बात कही थी, सागर कैसे बरसेगा सब खेतों पर। सागर को बरसने की क्षमता ही नहीं कि वो सब जगह सीधा बरसे। वो किसी के थ्रू बरसता है, बादलों के थ्रू उड़ जाता है और वहां पहुंच जाता है। तो चाहे वो ऐसा कोई नेता हो, चाहे ऐसा साधु हो, चाहे ऐसा पंडित हो, चाहे ऐसा समाज सुधारक हो, चाहे संगठन हो, जो कहीं से लेकर कहीं पहुंचाए। आपका पत्र आपके रिश्तेदार नहीं लाते। एक सरकारी विभाग है जो आपका पत्र वहां पहुंचा देता है पते पर। आजकल बहुत विकास हुआ है, यहाँ का समाचार वहाँ कंप्यूटर से, ईमेल से, इंटरनेट से पहुँच जाता है। आप अपनी क्षमता को दूसरों की सेवा में, यद्यपि एक तबका वो है, जैसा कि अभी कहा, अपनी गाय का भी ख्याल नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते, कई नहीं पढ़ाना चाहते, पढ़ाने का लाभ नहीं समझते। ऐसे ही बहुत और हैं जो अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर पाते, अपनों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं कर पाते।
एक लड़का आज हमारे पास पहुंचा, मेरा मन एकाग्र नहीं होता। मैंने कहा योगासन में जा। कहने मन नहीं लगता। तो मैं फिर ज़्यादा बोला नहीं। जो अपने लिए तैयार नहीं है उसको हम क्या करेंगे। कहीं मन न लगता हो तो आसन में, खेल कूद में तो लगेगा, दौड़ने में तो लगेगा, कसरत में तो लगेगा। अब इसमें न लगे, भजन में बैठने पर ध्यान न लगे, जमती है थोड़ी बात, क्योंकि वो कठिन है। खेलना तो बहुत आसान है, खेलो मन लगने लगेगा। दौड़ो, कोई कंपटीशन में जाओ। लोग विश्व में कंपटीशन में भाग लेते हैं, तुम बहराइच में भाग लो। और यदि तुम्हारा कहीं मन नहीं लगता तो ऐसे ही टेंशन में, दुख में कुड़ कुड़ करके मरो, और कोई तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मैं जान के कहता हूँ, इस उम्र में, जवानी में मन नहीं लगता। इस युग का यही अभिशाप है। कुछ दिनों में तुम्हारे बच्चे दुखी रहेंगे, अनपढ़े दुखी रहेंगे, पढ़े दुखी रहेंगे, निर्धन दुखी रहेंगे, धनी दुखी रहेंगे। धनी हो जाने से सब दुखों की निवृत्ति नहीं होती। निर्धनता बहुत बड़ा दुख है, पर धनी होने से भी सब दुख नहीं जाते। निरक्षरता बहुत बड़ा दुख है, पर साक्षर हो जाना भी सब दुखों का इलाज नहीं है। रोग बहुत बड़ी समस्या है, पर निरोग हो जाना भी सब समस्याओं का समाधान नहीं है। बहुत लोग निरोग हैं अभी, पर समस्याओं में ग्रस्त हैं। रोगी होना बहुत बड़ी समस्या है, पर नवयुवक अभी निरोग हैं। कई तो युवक भी रोगी हैं, बच्चे रोगी हैं, लेकिन जो निरोग हैं वो भी मानसिक रोग से पीड़ित हैं। काम इतना है, क्रोध इतना है, ईर्ष्या इतनी है, महत्वाकांक्षा इतनी है कि 89% नंबर आए तो डिप्रेशन में चले गए। हम लोग तो 44-45% नंबर आ गए तो खुश होते थे, पास हो जाने काफी था। ऐसे ही कई की पत्नी मन की नहीं तो टेंशन में है, पति मन का नहीं। पहले तो हो जाए तो ही टेंशन खत्म हो जाती थी। शादी हो जाना ही समस्या का समाधान था। अब शादी हो जाना समस्या की शुरुआत है। ये है सभ्य देश। पहले नौकरी लग जाए, 2 रोटी मिलने लग जाए, बहुत था। अब नौकरी पसंद की नहीं लगली, इसलिए नींद नहीं आती। पसंद की नौकरी नहीं, अब सब कुछ पसंद का चाहिए। कुछ दिनों में आत्महत्या करोगे, क्योंकि पसंद का शरीर नहीं है। ये कहाँ से बदलोगे? कोई राजनीतिज्ञों के पास शरीर अच्छा मिलता है, सप्लाई होता है। कुछ लोग तो सर्जरी करा के भी सुंदर बन रहे हैं। कर लो जो कुछ कर सको, पर हम तो भैया हारे को हरि नाम। हम सब समस्याओं को देख चुके कि आखिर में परमात्मा का आश्रय ही लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता, फिर बता दूं, इसलिए मेरे शब्द का अर्थ गलत नहीं करना। अर्थहीनता बहुत बड़ी समस्या है, पर अर्थ अकेला समाधान नहीं है, ये कहा है मैंने। इसी तरह रोग बहुत बड़ी समस्या है, पर निरोग होने मात्र से सब समस्याओं का समाधान नहीं है। इसी तरह से अपमानित होना समाज में बहुत बड़ी समस्या है। जिनको मान नहीं मिलता, प्यार नहीं मिलता, ये एक समस्या है। लोग तरसते हैं प्रेम सम्मान के लिए,
लेकिन जिन्हें सम्मान मिला है वो भी अभी तड़प रहे हैं, और आगे और आगे और आगे। मान भी समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए गीता कहेगी निर्मान मोहा जित संग दोषा। पर निर्मानता की प्राप्ति वो करेगा जो मान के दुख को भी समझ गया है, जो मान के दुख से पीड़ित हैं या जो मान के लिए पीड़ित हैं। असम्मानित लोग मान को पीड़ित होते तो जमती है। जो बड़े बड़े पदों में हैं वो भी किसी को आगे देखने को तैयार नहीं है। अर्थात ये ऐसी भूख है जिसको ईश्वर अपनी ताकत से नहीं पूरी कर सकता। इन सब समस्याओं का समाधान है मोक्ष की इच्छा। जब आदमी बंधन समझता है, बंधन है मान, बंधन है लोभ, बंधन है काम, बंधन है मोह। इसलिए मोह का त्याग, मान का त्याग, काम का त्याग, लोभ का त्याग, इनका त्याग। अधिकार नहीं, कर्तव्य। अधिकार की इच्छा नहीं, कर्तव्य। भारत ने लाखों साल पहले समाज को दिशा दी थी कि काम करो चाहो नहीं। मैं लौकिक दृष्टि से नहीं कहता, लौकिक दृष्टि से चाहना आवश्यक है। लोग कहते हैं बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाएगी। कुछ मांगो, कुछ चिल्लाओ। प्रजातंत्र में चिल्लाना जरूरी है। जो चिल्लाएगा नहीं वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन हम प्रजातंत्र के अलावा भी एक धर्मतंत्र की बात भी कह रहे हैं। धर्म दूसरे पर शासन करने के लिए नहीं, धर्म अपने ऊपर शासन करने के लिए धर्मतंत्र। अपने काम पर आप विजय, अपने लोभ पर आप विजय, अपने मान पर आप विजय, अपने मोह पर आप विजय प्राप्त करो। किस लिए? आत्म साम्राज्य प्राप्त करने के लिए। लौकिक साम्राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन है, धरने हैं, स्ट्राइक है, जाम है। चिल्लाओ, नारेबाजी करो, एक सरकार हटाओ दूसरी लाओ, एक नेता को हराओ, अगले बार चुनाव में तुम जाओ। बुरा नहीं है, ये तो होगा ही, उसका हम खंडन नहीं करते। पर तुम्हारा कुछ न बनेगा, इतना पक्की बात है। राजाओं का नहीं बना। जब चक्रवर्ती राजा होते थे, जब प्रजातंत्र नहीं था, बाप के मरने पर बेटे या बाप रहते बेटे को बना देते थे, जहां पक्का है कि मेरा ही नंबर आना है। उन लोगों को भी चैन नहीं रही। इसलिए योगी यतन करहि जेहि लागी, भूप राज तज होहि बिरागी। राजा लोग राज्य छोड़ते थे शांति के लिए, मुक्ति के लिए। मैं उनको नहीं कहता जो छोटा पद छोड़ते हैं बड़े पद के लिए, वो भी खिलाड़ीपन है। यहां सब छोड़ना है। पाने का ख्याल छोड़ना है, खो जाने का भय छोड़ना है। पाने का लोभ और खो जाने का भय। जो तुम्हें मिला है वो रहेगा नहीं, पर खोने के भय से मुक्त होना। जानते हो मुक्ति क्या है? जो खो सकता है उसके खोने को सहर्ष तैयार हो। प्रलय न व्यथंति च। खो जाने की चिंता, चाहे वो देह क्यों नहीं है, ये भी टेंशन है।
मैं नहीं कहता कि अपन पूरी खो पाए हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं। खोने की चिंता न रहे, खो जाने का भय न रहे, और जिसके खो जाने का भय नहीं उसके पाने का लोभ कैसा। जो जाना ही उसके लिए लोभ बंधन है। मुक्ति कोई जगह का नाम नहीं है, ध्यान रखो। हम भी जब घर से निकले थे लगता था कि मर जाने के बाद कहीं जाते हैं जहां मुक्ति होती है। हमें नहीं पता था कि शरीर रहते भी होती है। जहां पाने का लोभ नहीं है, खो जाने का भय नहीं है। खो जाने में मैं धन नहीं कहता, पत्नी नहीं कहता, पद नहीं कहता, देह तक कहता हूं। भय पहले ही होता है। अभी अभी सुन रहे थे ना, मृत्यु के बाद जब तक जन्म ना हो तब तक दुख नहीं होता, तब तक भय भी नहीं होता, तब तक चिंता भी नहीं होती। यदि मृत्यु का ख्याल नहीं आ रहा हो तो सुसुप्ति की याद कर लिया करो। सो जाने पर जब तक जगोगे नहीं, स्वप्नों में जाओगे नहीं। जगना दो तरह का है, गहरी नींद से बाहर आना, स्वप्न भी है और जागृत भी है। नींद के बाहर आ गए, चाहे हम स्वप्नों में आ गए, चाहे जागृत जगत में आ गए, चाहे नरक चले गए, चाहे इस जमीन पे जन्मे, दोनों जन्म हैं। कई मजहब जन्म नहीं मानते, पर जीव का पुनरुत्थान, पुनः उद्भव मानते हैं, क्योंकि शरीर त्याग के बाद रूहें सोई रहती हैं महाप्रलय तक। स्वप्न में नहीं, स्वर्ग में नहीं, नरक में नहीं, देह में नहीं, सोई रहती है। सोई रहने में न तो नरक है न स्वर्ग है, न देह है न भय है। असल में सोए रहना भी एक बहुत बड़ी मुक्ति है। समझ में आए या ना आए, सोए रहने में कोई दुख नहीं, सब समस्याओं का समाधान नींद। पर नींद नहीं रहेगी ये एक समस्या है, ध्यान रखो। नींद सब दुखों की समस्या का समाधान है नींद, पर नींद स्वयं परमानेंट नहीं है, ये एक समस्या है। इसलिए नींद के बाहर आ जाओगे, और नींद के बाहर आओगे तो स्वप्नों में होगे, जागृत में होगे, क्योंकि तीन ही अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। तो जब रूहें कब्र से जागेंगी तो नरक जाएंगी, स्वर्ग जाएंगी, या फिर जन्म ले, देह में आवे। और आई की समस्या आई। एक समय आई कांग्रेस थी, आई अब गई। जागे तो समस्या आई, और आई समस्या माने मैं आई तो समस्या आई माने मैं आई तो समस्या आई। मैं सोई, समस्या नहीं। पर ये सदा के लिए सिर ना उठावे आई, ये मैं सदा के लिए मर जाए तो एक सिद्धांत है कि जो मरेगा वो जन्मेगा। कुछ भी कर लो, जो सोएगा वो जागेगा, और जो जागेगा। अच्छा, रात की सभा में एक ऐसा व्यक्ति लाना जो सोता है जगता नहीं, या उसका पता ले आना, और दूसरा जो जगता है
सोता नहीं। बस यही समस्या है, ये चक्र है, लंबा चौड़ा चक्र नहीं। जगोगे तो सो जाओगे, सोओगे तो जग जाओगे। इसलिए सोना समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है जागे और सोए बराबर। जिसको सोने पर शांति मिलती है, जगने पर अशांति। और कई को जगने पे थोड़ा अच्छा लगता है, सोना बेकार लगता है। सोना बेकार, टाइम जाया होता है। सचमुच कर्मी आदमी का, भोगी आदमी का नींद में समय जाया होता है, समय बर्बाद मानते हैं। पर जागने का समय सार्थक मानते हैं। पर क्या हुआ सार्थक? जित दिन भर मेहनत करते हो, अंत में खत्म। जीवन भर लगे रहे, मधुमक्खी का शहद इकट्ठा करते रहे। एक बदमाश आया, गुंडा आया, जरूरतमंद आया, छत्ता तोड़ दिया, शहद ले गया। मक्खियां बड़बड़ा के फिरती रही। जिंदगी में क्या सार है? मक्खियों का उदाहरण देते हैं, किसी बेवकूफ आदमी का उदाहरण देते हैं कि क्या उसके साथ गया, रावण के साथ गया। गया किसके साथ? जो कथा नहीं सुनी वो गया। कई लोग इसी लालच में आ जाते हैं कि कथा सुने, शायद जाने से बच जाए। पर जब कथा सुनने वाले चले गए, बीते साल तो इस सम्मेलन के सहयोगी रात को कथा सुनने नहीं आए, कहते थे सुबह आएंगे, फिर चले गए। कई लोगों को लगता है इतना सत्संग में जुड़े थे, इतना स्वामी जी पर श्रद्धा थी, वो चले गए तो हमारा क्या होगा? असल में बहुत सस्ते लोग, कम बुद्धि वाले लोग। सत्संग का लाभ नेताओं को समझ नहीं आता, सत्संग का लाभ अभिनेताओं को समझ नहीं आता। सत्संग का लाभ ये मरने से बचाने के लिए नहीं है। तुम लोग इन आंखों से देखोगे वो भी चले गए, तो उनके क्या है? एक दिन हम चले जाएंगे, हमारे गुरुदेव चले गए। यदि यही जीवन है जो देख रहे हो तो जाओगे ही। असल में देह जीवन नहीं है। असल में संसार की प्राप्ति सफलता नहीं है। इसीलिए हम जीवन तब सफल मानते हैं जिसको भगवान मिलता है। तभी तो कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। जिस स्त्री का पुत्र भगवान का भक्त है वो पुत्रवती है। हम पैदा होकर कुछ दिन कहीं रह के, कुछ बुराइयां करके, चोरियां करके, चरित्रहीनता करके या दंड फंद करके 4 दिन 2-4 साल कुर्सी में रहकर मर जाने वालों को जन्म दे रहे। हम देह को जन्म देकर ऐसा नहीं बना पाए जो देह को जीते जी छोड़ा हुआ अनुभव करे, ब्रह्म में निवास करे, परमानंद में, परम सत्य में निवास करे। देह में रहते भी देह में नहीं रहता, क्योंकि रहने वाला कहाँ रहता है? जैसे कभी जागृत में हम न रह के स्वप्न में रहते हैं, इसी देह में रहते हम कभी नींद में रहते हैं, ऐसे ही इसी देह के रहते दिखाई देगा हमारी तरह, लेकिन वो परमात्मा में रह रहा है। ये झीना फर्क है। कहाँ रह रहा है ये उस व्यक्ति पर निर्भर है। जो परमात्मा में रहता है देह में नहीं। कई भगवान के भक्त घर पे रहते हैं पर घर में नहीं रहते, घर में रहते हुए घर में नहीं रहते, और कभी कभी बाहर रह के भी घर ही रहते हैं। ये रहने की परिभाषा बड़ी झीनी है, कौन कहाँ रहता है।
तो जो लोग जगत में नहीं परमात्मा में रहते, जिनका जीवन देह से नहीं जुड़ा, आत्मा से जुड़ा है, मैं कौन हूं, यदि यह समझ ले तो बात बन जाती है। अभी अभी आप सुन रहे थे, किसी का प्रवचन खराब ना हो तो मैं कार रोक लेता हूं, पर कई बार भगत शोर मचा देते हैं तो लोगों को पता चल जाता है कि आ गए स्वामी। नेता आते हैं, कोई न जाने तो गड़बड़ है, नेता का बाधा मन गिर जाए और हमें कोई जान जाए तो दिक्कत आती है। हम क्या है, आए अपना चोर की तरह बैठ गए। तो सुन रहे थे हम, तो हमें ध्यान आया, गंगा पापम, गंगा पाप हरती है या तीर्थ पाप हरते हैं। गंगा पापम, शशि तापम, चंद्रमा गर्मी के दिनों में जब आए, बाहर बैठ जाओ, चंद्रमा की छाया पड़े, सूर्य की छाया ताप देती है, चंद्रमा की रोशनी ठंडक देती है। देखो, रोशनी प्रायः गर्म होती है, रोशनी आग में होती है, और जिसमें आग होगी, रोशनी होगी, तहां दाहकत तो होगा, गर्मी होगी। पर चंद्रमा सूर्य जितनी नहीं देता, पर रोशनी तो देता है, पर रोशनी में गर्मी देता है। देखो, गंगा पाप को हरती है, चंद्रमा की चांदनी ताप को, गर्मी को हरती है। उसकी रोशनी में ताप नहीं होता, ठंडक होती। गंगा पापम शशि तापम, दैन्यम कल्प तरुर हरेत, जो हमने देखा नहीं, सुना है, एक कल्प वृक्ष होता है, दैन्यम कल्प तरुर हरेत, दरिद्रता को, कंगाली को कल्प वृक्ष हर लेता है। उसके नीचे बैठो, दैन्यम दीनता को कल्प तरु हरता है, दैन्यम कल्प तरुर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम सर्वम साधु समागमा, साधु का समागम दरिद्रता को भी हरता है। और साधु समागम में दरिद्रता न हरे, क्योंकि अभी बोल रहे थे निर्भयानंद, कहने लगे वहां पाप कटे न कटे। तो मेरे मन में आया कि यहां पर भी वही बात है, यहां आके भी तुम्हारा कुछ कटे या न कटे, ये तो आप पर निर्भर है। यदि गंगा में सबका नहीं कटता तो यहां भी कितनों का नहीं कटा, जिंदगियां बीत गई। यहां लोग हमारे पास रोते पहुंचते हैं, वो जवान पहुंचा, एक जवान कल गया था, अभी भी बैठा था, फिर हमारे साथ वाले सिफारिश करते हैं, ये स्वामी जी बैठा है, ये स्वामी जी बैठा है। हमने कहा बैठे को मैं क्या करूं, मैं भी बैठा ही हूं। बहुत चीजों का समाधान पुरुषार्थ है। और मैं छोटे में पढ़ता था तो एक ग्रंथ पढ़ा कि तुम्हारी भाग्य रेखाएं ठीक नहीं हैं, तो इतना काम करो कि पसीना आ जाए, उससे तुम्हारे कुंक भाल के पुछ जाएंगे, धुल जाएंगे, बह जाएंगे। तुम कोसते रहते हो। कई गृहस्थी उतना काम नहीं करते जितना मैं करता हूं सन्यासी होकर। मुझे लड़के चाहिए, मुझे बच्चों की शादी करनी है, मुझे लड़की की शादी करनी है, क्या करना है। और वही बात उनको मैं कहता हूं, लड़कों की शादी के करने वाले कर भी रहे हैं, लेकिन खमरिया शुक्ल में क्या करना है यहाँ के लोगों को। और ये गायें ना पालें तो क्या होगा, जहां रहेंगी रहेंगी। कुछ काम
तुम अपना नहीं निबेड़ पाते, कुछ अपने साथ औरों के निबेड़ रहे हैं। तुम अपने लिए रो रहे हो, अपना भाग्य ही तुम्हारा, कई औरों के दुर्भाग्य को सद्भाग्य में बदल रहे हैं। अपने धन से, अपने तन से, अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से दूसरों को सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई दूसरों का इलाज कराता है, कोई दूसरों की शिक्षा की व्यवस्था करता है। कई भले लोग राष्ट्र के लिए चाहते हैं कि कुछ कर सकें, और तुम अपना नहीं कर पा रहे। मैं फिर भी कहता हूं, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिली होगी, फिर 2 रोटी तो कर ही सकते हो। हमने सन्यासी होकर भी मिट्टी खोदी है, हमने गौशाला के जंगल के पौधे खोद खोद फेंके हैं, हमें कोई शर्म नहीं लगी। अभी भी हमको साधु होके काम करने में शर्म नहीं लगती। जिनको काम करने में शर्म लगती है, फिर एक ही रास्ता है, गंगा किनारे बैठ के भीख मांगो। पर मेरी समझ में कर्म से भीख बुरी चीज है। यदि गोबर उठा के, टट्टी की सफाई करके, झाड़ू लगा के, छोटे से छोटा काम करके भी यदि हम आनंद से जी सकते हैं तो मांगने से अच्छा है। महर्षि दयानंद जी के अनुयायियों से छोटे में गीत सुना करते थे, भिखारी हो गया सारा भारत देश। जहां देखो अमीरों की कार खड़ी होगी, मांगने वाले खड़े हो जाते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में कोई शनि की मूर्ति ले लेगा, बहुत लोग डरते हैं शनि से। अब सोचते हैं कि शनि लेके आया, कहीं न दें तो कहीं हमारे पीछे शनि न पड़ जाए, तो दे देते हैं बेचारे। मैं नहीं कहता कि उपाय नहीं है, गरीबों का उपाय हम करना चाहते हैं, पर हम बेवकूफ़ बने, हमको हमारी आस्था का दोहन करे एक मूर्ख। क्यों दें हम? देने के पक्षधर हैं, पर तुम डरपोक हो। तुम देते भी हो तो डर के देते हो। ऐसा आदमी जो डरता नहीं है। तुम श्राप से डरते हो, तुम शनि से डरते हो, तुमने ये गरीब वो ये भी कह जाता है, जब ना दो ना तो कह देता भगवान न करे मेरी तरह तुम्हें कोई कर दे। ये अंतिम मंत्र है गरीब का। एक जगह बाबा मचल गया, 10-10 रुपया ब्रह्म चेतना दे रही थी। एक नाराज हो गया, साधु हम श्राप दे देंगे। तो हमने कहा यार तू ही श्राप लेना जानता है, हमारे पास बिल्कुल नहीं है। अब साधु भी साधुओं को श्राप दे रहा। समझा जैसे गृहस्थी डर जाते हैं, जैसे बाबाओं को भी डरा दे। क्योंकि डर तो पता नहीं कहां कहां छिपा रहता है, किस कोने में। डर आदमी को खाए जाता है। हिम्मत करो। मृत्यु तो सबके साथ लगी है, डरना क्या है। अब उतार चढ़ाव तो राम के जीवन में रहे, क्या डरना है। डर से बड़ी मृत्यु कोई चीज नहीं। डर है महामृत्यु। मृत्यु से कोई डर नहीं, डर स्वयं एक मृत्यु। और हम डर रूपी मृत्यु को खत्म करना चाहते। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। भगवान कृष्ण कहते हैं अभय।
अब है, मैं गुंडों के लिए नहीं कहता, गुंडों से तो डरना ही नहीं है, मृत्यु से बड़ा गुंडा कोई है? वो गुंडे तो अपनी इरादा बदल भी सकते हैं, लेकिन मृत्यु तो पीछे पड़ती है। जो इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले। अब विजय का क्या अर्थ है? आंखों से दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने मृत्यु पर विजय पाई वो शांति से शरीर छोड़ गए, बिना चिंता के। और क्या पहचान है? जो इस संसार के परिवर्तन को शांति से स्वीकार करता है, जरूर वो संसार में स्थित नहीं है, ब्रह्मस्थ है। यही तैर्जिता सर्गो ए साम साम में स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। धीरे धीरे सत्संग करो, क्या काम रुकेगा? फिर बताऊं, कई बार आपकी गरीबी, आपकी समस्याएं जब बताते हो तो मेरे मन को भी व्यथा होती है। साधु वो नहीं है जो दूसरे व्यथित की वेदना को नहीं समझता। साधु दूसरे के दुख में व्यथित होता है और अपने दुखों को दुख नहीं समझता, अपनी मृत्यु को मृत्यु नहीं समझता, किसी की मृत्यु को मृत्यु समझकर राहत देता है, किसी की निर्धनता को निर्धनता समझता है। पर साधु अपनी निर्धनता को प्रभु का वरदान समझता है। इसीलिए कुंती को जानते हो? कुंती दुख मांगती है, दुख। औरों को दुख नहीं मांगती है, ध्यान रखना। औरों को सुख मांगेगी कुंती। साधु औरों को सुखी देखना चाहता है, पर वो अपने को दुख में डाल के भी सुखी रहना सीखता है, कला विकसित करता है, सोच। क्योंकि कब तक वो देह को बचाएगा? इसलिए वो समझदार है, जानता है कि देह के बचाने को मैं कब तक सफलता प्राप्त करूंगा, कब तक सफल होगा। आखिर अंततो गत्वा देह छोड़ने की तैयारी मुझे करनी ही पड़ेगी। जो लोग हम पर श्रद्धा रखते हैं, सिर्फ ऊपर ही ऊपर सोचते रहते हैं, मैं सोचता रहता हूं मैं इनका गुरु कैसे बन गया, ये तो मेरी भी कटाएंगे, अपनी तो कटी कटाई, कैसे मैं बचाऊंगा। सच ये है, यदि भगवान भी अवतार लेके आए और इतनी भीड़ में फंस जाएं तो राम भी कहेंगे इनका मैं क्या करूं। राम के पास भी इलाज नहीं है। सच्चाई है। तुम समझते हो ये दुनिया, मैं नहीं कहता ठीक नहीं रखनी चाहिए, हम स्वास्थ्य ठीक रखते हैं, व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम रोज कहते हैं अपना घर ठीक रखो, अपनी कार की सर्विस कराओ, देख रेख करो, डीजल का ख्याल करो। शरीर उपयोगी है, लेकिन ये जाएगा नहीं। कोई जब मरने लगता है तो मैं एक ही बात सुनाता हूं सबको कि कम से कम कष्ट हो ऐसा कोई उपाय करो, बस। मरने से कब तक बचाओगे? कोई बचा सकेगा? हम अपने गुरुदेव को नहीं बचा पाए, हम अपने को भी नहीं बचा पाएंगे, जिस अर्थ में हम कह रहे हैं। और एक अर्थ में यदि बचे हो, नहीं मरते हो, तब फिर तो तुम्हें काल भी नहीं मार सकता। या तो काल भी नहीं मार सकता तुम्हें, या चींटी के काटने से भी मर सकते हो। सांप भी डस ले तो भी किसी की मृत्यु न हो, जीवन मिल जाए, और चींटी के भी काटने से किसी की मृत्यु हो जाए, गोली मारने पर भी फिसल जाए, और जरा सा गाड़ी से उतरते में गिर जाएं, जीने से गिर जाएं, चले जाएं। ये सृष्टि बड़ी विचित्र है।
तो कब तक दुनिया में ही जीते रहोगे? यदि सदा निश्चिंत रहना है तो आध्यात्मिक बनो। और निश्चिंत होने का मतलब मक्खी उड़ाना बंद कर दो नहीं, समझ में आया? भगवान ने हाथ दिए, मक्खी उड़ाया करो। जानवर पूंछ हिलाकर अपनी मक्खियां उड़ाता है, कुत्ता जमीन को खोद कर बैठने की जगह बनाता है। पुरुषार्थ और निश्चिंतता दोनों साथ साथ। धन्य हैं वो लोग जो निश्चिंत रह के जीना सीखते हैं। हम लोग गीता पढ़ते हैं ना, प्रलय ना व्यथंति च। पाकिस्तान रोज धमकी दे देता है, कितने लोग मर रहे, बसों से मर रहे, किसी गुंडे से मर रहे। एक बार तैयारी कर लेना चाहिए भारत को कि बार बार तो नहीं मरना है, एक बार निपट जाए जो कुछ होता है। अभी तक गाया करते थे, एक बार जो होता है एक बार हो जाने दो। अब हो जाने दो ना, मौका मिला है। अच्छा नहीं होगा तो बचे रहोगे ना। सब लोग बारी बारी जा रहे हो, किसकी चिंता करते हो? उनकी तो हिम्मत देखो, उनकी हिम्मत देखो। यहां मरने आए, पूरे मरने की तैयारी से आते हैं, तब मारने आते हैं। तुम बचे रहना चाहते हो मारने के लिए, बुरा नहीं मानो। जो मरने को तैयार नहीं होते वो चींटी भी नहीं मार पाते। आप लोग और ये देशवासी कितने दिनों से उपद्रव हो रहा है और यहाँ के राजनीति कर रहे हैं। कितने बार हो चुका, इनको समझ नहीं आया। अब पाकिस्तान को सबूत दे रहे हैं। वो कहता है सबूत विश्वसनीय नहीं है। उनको एक ही विश्वास है कि तुम वार कर दो तो समझ में आएगा। पर ताली नहीं बजाई तुमने, डर रहे। मैंने जान करके देखा कि कोई डरपोक आदमी लड़ने के नाम से ताली नहीं बजाता। अच्छा खैर, तो देखो निश्चिंत होकर जियो। शरीर मरने वाला है, कब समझोगे? कितने लेक्चर के बाद समझोगे? और कितने बार हम आपको आशीर्वाद दें तो इसको बचा लोगे? क्यों पागल बने हो? निश्चिंत रहना है तो देखो, हमारे यहाँ मोक्ष के लिए 4 साधन कहे: विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता। विवेक का मतलब है नित्यानित्य वस्तु विवेका। न रहने वाला, न रहने वाला और रहने वाला क्या है, उसका विवेक। और विवेक हो जाए तो न रहने वाले से वैराग्य, अनासक्ति। बस न रहने वाले से वैराग्य, और न रहने वाला आपको पता नहीं है। तुम्हारे पास क्या है रहने वाला? चारों तरफ नजर डालो, न रहने वाला, न रहने वाला। तो एक और है, रहने वाला क्या है, न रहने वाला क्या है। तो न रहने वाले के लिए छोड़ने को तैयार रहो, सदुपयोग करो। सदुपयोग करो पर न रहने के लिए तैयार रहो, छोड़ने के लिए। बस विवेक और वैराग्य। दूसरा साधन है वैराग्य। जो नहीं रहेगा उससे राग का त्याग कर दो, मोह ममता का त्याग कर दो, छोड़ने को तैयार रहो। वैराग्य है। हाँ, विवेक, वैराग्य और सत संपत्ति। सारा पूरा नहीं विश्लेषण करता, पर थोड़ा कष्ट सहने को तैयार रहो। शरीर रहते चाहे वैराग्य हो जाए, चाहे ज्ञान हो जाए, कष्ट थोड़ा बहुत होगा ही, हमें भी तुम्हें भी। इसके लिए तितिक्षा।
तितिक्षा चाहिए चाहिए। जन्मत मरत दुषह दुख होई, जब मरने लगेंगे कफ अटकेगा, दम घुटेगा। कई तो अचानक मर भी जाते हैं, बाकी थोड़ा तकलीफ, बुढ़ापा, रोग, दर्द, खांसते हैं, कफ निकलता नहीं है। आजकल कैंसर पीछे पड़ा है। अर्थात कष्ट होगा तो ये मान के नहीं चलो नहीं होगा, नहीं हो बहुत अच्छी बात, पर होगा उसकी तैयारी, ठीक है। कष्ट होगा तो मुक्ति नहीं हुई। कष्ट होना क्या अज्ञानी की पहचान है? कष्ट होना क्या बंधन की पहचान है? कष्ट होना प्रकृति का नियम है। ये कष्ट हो सकता है, ज्ञानी को भी। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, स्वामी अखंडानंद वृंदावन वालों को भी कैंसर हुआ, शंकराचार्य जिनके वेदांत को हम कहते हैं वो भी बीमार हो गए थे। हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, अभी हो चुके, फिर हो सकते हैं। तो हमारा ज्ञान बेकार गया। इतना समझ, इतनी सोच, यदि तकलीफ हो गया, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई और कोई दर्द हो गया, पेट दर्द, दाढ़ दर्द, मान लो हो गया, तो हमारा इतना सोच सब बेकार चली गई। हम पहले ही ये स्वीकार करते हैं कि ये संभव है सब हो जाए। हमको ये नहीं है कि ये नहीं होगा, हम साधु हैं तो नहीं होगा, हमने माना है हो सकता है। असह्य दर्द हो तो अच्छा नहीं लगेगा, ये भी हमें पता है, मन तो मन है। लेकिन फिर भी हमारी समझ, हमारी निष्ठा दर्द नहीं छीन सकता। ये है हमारी सोच। हम ये नहीं कहते दर्द नहीं होगा। तो आप लोग अंदर से ये नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ये नहीं मरना, वो नहीं जीना, ये नहीं होना, सफलता ही सफलता रहे। हम लोग भी काम करते हैं। हमने एक बार गौशाला बनाई, सफल नहीं हुए, तो एक ज्योतिषी ने कहा, बिना जाने पूरे जीवन की लिस्ट बताई जो बीत गई थी। कहने लगे गुरुदेव के समय ये हुआ, फिर आपने गौशाला बनाई, आप सफल नहीं हुए। बता दिया। तो असफलता कोई हमारे इरादे खोटे की पहचान है? आपने ठीक इरादे से काम किया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं। हमने सुना रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाहता, सुना है हमने, क्योंकि रावण के समय पर हम थे कि नहीं थे हमें होश तो है नहीं, पर ये सुना, लगा नहीं पाया, मर गया। रावण ही थोड़ी, हम भी कुछ न कुछ सीढ़ियां बना ही रहे हैं, कहीं ना कहीं जाने की योजना, ऊंचे पहुंचने की योजना बना रहे हैं। पहुंचेंगे या पहले चले जाएंगे? क्या सीढ़ियां लगाना, कहाँ जाना है? चैन में रहना सीखो, चैन में जीना, चैन में मरना, चैन में आना, चैन में जाना। सब जगह भगवान की ही जगह है, कहीं जाओ कहीं रहो, ऊपर क्या रखा है? हमने एक कहानी सुनी थी कि जमीन में रहने वाले को चंद्रमा और वो जैसे आजकल लोग जा रहे हैं ना, तारे चमकते हुए देखे, कोशिश की, वहाँ पहुँचा। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद जमीन चमक रही थी, वो फीका फीका था। जैसे यहाँ तुम्हें जमीन चमकती दिख रही है, वहाँ वालों को जमीन चमकती, यहाँ वालों को नक्षत्र चमकते। लोग कहते हैं ना, दूसरे की पत्तल का भात बहुत अच्छा दिखता है। ऐसे तुम्हें वहां स्वर्ग नजर आता है, वहां वालों को यहां नजर आता होगा, मुझे पता नहीं है, पर अंदाज लगाता हूं। जो जहां है वहां सुखी नहीं है, और जगह सुख की कल्पना करता रहता है। यहाँ क्या तकलीफ है, अभी क्या तकलीफ? कई सोचते हैं अगला जन्म स्वामी जी बढ़िया मिल जाए। मैंने कहा इस जन्म में क्या खराबी है?
जब इस जन्म का तुम सदुपयोग नहीं कर रहे, अगले जन्म का क्या करोगे? हमेशा हम अच्छे अवसरों को आगे पर टाल देते हैं। तो आपसे हमारा निवेदन है कि चिंतन करो, पढ़ो, सोचो, ऐसी बुद्धि, और जो कुछ भी अवसर मिला है, चाहे परिवार का करो, चाहे देश का करो, अपने सुख का त्याग परिवार के लिए करो, परिवार की सुख सुविधा का त्याग गांव के लिए करो, गांव की सुख सुविधा का त्याग जिले के लिए कर दो, और जिले का त्याग प्रांत के लिए, और प्रांतवाद का त्याग राष्ट्र के लिए कर दो। और बता दूं आखिरी बात, सारी पृथ्वी का त्याग मोक्ष के लिए कर दो। पृथ्वी पूरी छोड़नी पड़े, आत्मनिष्ठा के लिए छोड़ दो। बाकी क्रम है। अपनी सुविधा के लिए पत्नी को कष्ट मत दो, पति को मत दो, परिवार को मत दो। तुम थोड़ा कष्ट उठाओ, परिवार को सुखी करो, अब परिवार को थोड़ा दुखी हो लेने दो, क्योंकि इनकी इच्छाओं की पूर्ति तुम नहीं कर पाओगे। मोह बस तुम लगे रहोगे। परिवार की चिंता छोड़ दो, जिले की चिंता करो, या जिले की करो, या शहर की करो, मोहल्ले की करो। कभी कभी देखो मोहल्ले की गलियों में कितना कचरा पड़ा है। यदि सब तुम्हारे घर डाल दें तो चिढ़ोगे कि नहीं? ये गली पर क्यों पड़ा है? रोड में भी कचरा नहीं होना चाहिए। यदि तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए तो रोड में भी नहीं होना चाहिए। घर से शुरुआत करो। कई लोग घर ही को घूर बनाए हैं, फिर क्या करें? जो घर ही में कचरा पसंद कर लेते हैं उनसे मैं नहीं कहूँगा कि रोड का साफ करो, पर जो घर का साफ करते हैं उन्हें कहूँगा रोड का भी करो। जो रोड का करते हैं हम कहेंगे जिले में, और जो जिले को ठीक कर ले ना, हाँ, मोदी की तरह, गुजरात के मोदी, हाँ, उससे हम कहेंगे जैसे तुमने प्रांत को ठीक किया है ना, ऐसे ही देश को भी दिशा दो। अब जो अपने अभी देश में बैठे कुछ नहीं कर रहे, उनको कहेंगे अब तुम विदेश चले जाओ, तुम देश में नहीं। हमारे राम ने क्या किया रावण को? कहते लंका में न रहो, तुम हमारे यहाँ जाओ। अपने धाम रावण को भेज दिया, विभीषण को वहां बिठा दिया। जो लोग कुर्सी में बैठकर कुछ कर नहीं सकते, इनको कहो तुम अपन कहीं कचरे दान में रहो जाके, काहे को तुम देश को कचरा बना ले। समय नहीं दे सकते हो, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है, हाँ, तुम इतना शौक कुर्सी में बैठने का नहीं कर सको तो कभी कभी एक आध नेताओं ने किया, त्याग दिया। रेल में गड़बड़ हुआ, उन्होंने त्याग दिया। अपनी गलती मानो। नहीं कर सकते हो तो औरों को मौका दो, और भी नहीं कर सकें तो सलाह करो, कौन करेगा। पार्टी बाती छोड़ो, राजनीति छोड़ो, देखो कौन आदमी करने को तैयार है। दम वाले आदमी को करो आगे, जो मरने को डरता ना हो, जो घर से चिपका ना हो, जो जाति पार्टी में बंधा ना हो, जिसे देश की चिंता हो। इसलिए पार्टी को देश के लिए छोड़ दो, अपनी टिकट छोड़ दो पार्टी के लिए। समझे? पार्टी के लिए अपनी टिकट नहीं मिली तो पार्टी का ख्याल करो, और पार्टी छोड़नी पड़े तो देश के लिए पार्टीवाद भी छोड़ दो। तुम पार्टी बचाने में लगे हो, देश चाहे चला जाए। इसलिए आप सबसे निवेदन, थोड़ी सोच ऊपर करो, चिंता आप ही कम हो जाएगी। और ये सन्यास इतना ही है, सन्यास का इतना ही फायदा है। घर बार छोड़ दिया, अब चिंता हुई तो सबकी हुई, नहीं तो घर की तो गई, घर की चली गई। व्यवहारिक है। सन्यास माने घर का त्याग। ज्ञान है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं सही। त्याग अपने आप में एक बड़ी बात है। तो इस तरह से हम छोटे स्वार्थों से बड़े स्वार्थ की तरफ चलें, छोटे तालाब से बड़ा सागर, बड़ी की तरफ चलें। यदल्पम तन्मर्त्यम यो वैभूमा तत्सुखम
जो स्वल्प है दुखदाई है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, अंत में बड़ा कितना। कहीं वैसे नहीं। एक मेढक कुएं के भीतर एक आदमी गया तो कहन तुम कहाँ से आए हो? कि मैं बहराइच से आया हूँ। कहन कितना बड़ा है? कहन बड़ा। तो तालाब वो कुएं के भीतर मेढक छलांग लगाई, इतना बड़ा? कहन नहीं और बड़ा। और जोर से लगाई, कहन इतना बड़ा? कहन नहीं और बड़ा। तो जोर से लगाई तो उससे टकरा गया किनारे से, तो खून बहने लगा। अब कुएं के भीतर, इसीलिए एक कहावत है कूप मंडूक, ये कहावत है, कुएं का मेढक। अब तू वही छलांग लगा के, इतना बड़ा बहराइच है, इतना बड़ा देश है, आकाश कितना बड़ा है, तू कुएं के भीतर छलांग लगा के सोच। कुएं के बाहर आ तो बहराइच देखेगा। तो तुम एक सीमा दे और ये परिवार में जकड़ कर सोचते हो देश कैसे, पार्टी में बने सोचते हो देश अच्छा बनना चाहिए। तू पार्टी का भगत है कि देश का? पार्टी को भी आग लगानी पड़े तो लगा दो देश के लिए, कोई बात नहीं। ये सोच बदलो, फिर देखो निश्चिंतता आती है कि नहीं आती, किसकी चिंता करो। तो ये अब फिर आत्मज्ञान होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यों ज्यों आपकी सोच विराट हो जाएगी, अब आप मान लो सोचो भी तो चिंता करते रहोगे, ये ना हो जाए वो ना। कितने बार आपको बताया, फिर भी बता देता हूँ, याद दिलाता हूँ कि जब प्रकृति का नियम सब पे लागू है, जन्मना, जवान होना, बूढ़ा होना, मरना, तो हमारे घर के लिए भगवान ने कोई अलग कानून बनाया? सही बता दो, तो तुम घर भर की क्यों बात करते हो? या तो भगवान से कहो सबका प्रोग्राम निरस्त करो मरने का, या तो सबका निरस्त करो, और या कहो जब सब मरते हैं तो आप हमारी भी चिंता मत करो। आप क्या चाहते हैं? कैसा भगवान होना चाहिए? कैसा मिनिस्टर होना चाहिए जो हमारी पार्टी का ख्याल करे, हमारी जाति का ख्याल करे? कैसा वो जो सिर्फ बहराइच का ख्याल करे? तो जो देश का हो ना। अभी हम लोग सोच रहे थे कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो पूरे राष्ट्र के लोग वोट देते हैं। हमारे यहाँ पार्टी वाले चोर चोर मौसाहिद भाई अपनी पार्टी का ही बना लेते हैं, कहते हैं वो किसी पार्टी का राष्ट्रपति नहीं होता। राष्ट्रपति ही है जो ज्यादा पार्टी का ही होता है, कहने की बात अलग है। जब राष्ट्र ने नहीं चुना तो राष्ट्रपति कैसे? पार्टी पति ये कहते हैं, ठीक है ना। तो देश का होना चाहिए। मैं इस समय के राष्ट्रपति को नहीं कहता, कई पुराने निकल गए हैं, कई राष्ट्रपति राष्ट्रभक्त हुए हैं। ऐसा सबके लिए नहीं कहता, पर हमको पूरे देश के लिए सोचना चाहिए। इसी तरह मुख्यमंत्री किसी जाति का, किसी पार्टी का, किसी समाज का, चुनाव के समय चलो थे भी, पे चुनाव जीतने के बाद तो सबके हो जाना चाहिए। तो ये आप जितना ऊंची सोच करोगे उतना अपना दुख चले जाएंगे। और संतों को जो अपनी चिंता कम होती है इसीलिए कि वो सबकी सोचने लगते। तो आप लोग भी अब फिर देखो तुम कौन हो। तुम देह थोड़ी देर के लिए हो, थोड़े समय, थोड़ी देर का मतलब कुछ समय के लिए देह हो, और अंतःकरण कई जन्मों से हो। पहले जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में। अंतःकरण जीव कई जन्मों से हो, और ब्रह्म तो यद्यपि अनादि हो, अनंत हो, तुम्हारा स्वरूप है, पर ब्रह्म होने का समय ही नहीं मिला। और ब्रह्म होने के लिए, ब्रह्म सुख के लिए एक शर्त है, अभी बता दूं। जो वैराग्यवान नहीं है, देहाभिमान नहीं छोड़ता, उसे ब्रह्म सुख नहीं मिलता। अब ये बात अभी ध्यान में नहीं लोगों के आती होगी कि तुम देह ही को मैं मानोगे तो ब्रह्म सुख कैसे? यदि घड़े को
उतने में मिट्टी बंधी हुई है घड़े में, तो मैं सर्वत्र हूँ, मैं मरती नहीं हूँ, सब में मैं हूँ, ये सुख मिलेगा? एक घड़े में बंधी हुई, घड़े की मौत का दुख, घड़े के जीने का आनंद ले रही है, मिट्टी का आनंद कैसे लेगी? तो जो देह को ही जीवन मान रहा है, ब्रह्म हूँ ये समझ पाएगा। जो अपने ही मन के मान में, अपमान में, लाभ में, लोभ में फंसा है, वो लाभ, ये ऊपर की निश्चिंतता कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी जरूरी है, ब्रह्म ज्ञान की पात्रता जरूरी है। लोग ब्रह्म ज्ञान ऐसे समझते हैं जैसे कभी कभी कोई आदमी धन पाले तो अनपढ़ा भी धन पाले, पढ़ा लिखा पाले, धन का सुख तो दोनों ले लेंगे। तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे बाहरी पात्रता की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्वास्थ्य का सुख सबको थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन ब्रह्म का सुख जो देह के मरने को भी तैयार होगा वो ब्रह्म सुख लेगा। जो घड़े के फूटने को राजी नहीं है, घड़े को जीवन माना है, वो मिट्टी के रहने का आनंद, क्योंकि उसी को लेना है कि मैं नहीं मरता, अब वही है मरने वाला। मानोगे इसी को मेरा मानोगे तो चिंता ही से नहीं छूटोगे। ब्रह्म सुख, परम आनंद, परम शांति कैसे मिलेगी? इसलिए मुमुक्षु होने के लिए बहुत वैराग्य चाहिए, और जब तक वैराग्य नहीं है तो क्या करो? ईश्वर इस सृष्टि का रचयिता है, उसने तुम्हें देह बना के भेजा है, उसके भेजने के अनुसार उसके काम को करते रहो। वो आप ही तुम्हारे अंदर विवेक देगा, वैराग्य देगा, बल देगा। इसलिए रामायण में कहा कि भगति करति बिन यतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्यानाशा। जो मेरी भक्ति करेंगे उनके अंतःकरण में मैं ज्ञान का उदय कर दूंगा। जब भगवान का मान के कहोगे, अपना नहीं मानोगे, भगवान की दुनिया है, तो भी मोह कम होगा, अब भक्ति का सुख मिलेगा, फिर धीरे धीरे ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो अंत में है, भक्त को ज्ञान की प्राप्ति सहज हो जाती है। बिना भक्ति के जो ज्ञान की तरफ दौड़ते हैं उनका ज्ञान टिकता नहीं है। गोस्वामी जी ने आग का दूध कह दिया। ये ज्ञान जो है आग का दूध है, और गाय का दूध छोड़ के आग का दूध पियोगे तो ठीक नहीं है। तो भक्ति छोड़कर ज्ञान नहीं, भक्ति पूर्वक ज्ञान की ओर बढ़ो। शेष चर्चा रात को फिर की जाएगी।